सास हुई अपने होने वाले दामाद के साथ फरार। मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के साथ पति को मारकर ड्रम में चुनवा दिया। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी संग मिल पति की हत्या की, लाश के पास सांप छोड़ दिया। यूपी में ही पत्नी ने शादी की मुंह दिखाई में मिले पैसों से पति की सुपारी दे दी। बदायूं में समधी और समधन ही फरार हो गए हैं, पुलिस तलाश में घूम रही है। ये वो खबरें हैं जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में, लेकिन ये खबरें हमारे समाज के बारे में भी कुछ कह रही, जिस पर रुककर सोचना और बात करना जरूरी है। ये खबरें परिवार, विवाह से लेकर तमाम संस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। आखिर भारत जैसे समाज में जहां व्यक्ति का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी समझा जाता था, वहां बदचलन होना चलन में कैसे आ गया है। आज के इस वीडियो में हम इन खबरों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इन खबरों के चरित्र पर बात करेंगे, उन सवालों पर बात करेंगे जो ऐसी घटनाओं के लगातार बढ़ते जाने पर पूछे जाने चाहिए। दुनिया में वो पहला जोड़ा कौन सा था जिसने ये सोचा कि अब हमें शादी जैसी कोई चीज कर लेनी चाहिए। पश्चिमी इतिहास में पहली शादी का जिक्र मिलता है मेसोपोटामिया में साल 2350 बीसी यानी ईसा पूर्व में। विवाह संस्था कम से कम 4350 साल से मानव इतिहास में दर्ज है। भारत की बात करें तो विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दैवीय संकल्पना है। शिव और पार्वती का विवाह प्रेम विवाह का पहला उदाहरण है। हिंदू शास्त्रों में जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है विवाह को। लेकिन दुनिया के तमाम देशों में विवाह नाम की संस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कई देशों में पारंपरिक विवाह की जगह कई विकल्प आ चुके हैं विवाह के। चीन हो या जापान, हर जगह लड़के लड़कियां शादी के बंधन में बंधने से घबरा रहे हैं। शादी का नाम सुनते ही भागने लगते हैं। यही वजह है कि कई सरकारें शादी के लिए सब्सिडी देने लगी। चीन और जापान की सरकार तो अपना सिर पकड़ चुकी है। कारण है कि उनके देश में बर्थ रेट कम हो गया है। वहां लोग न शादी करना चाह रहे हैं, न ही बच्चे पैदा करना। जापान में पारंपरिक शादी से दूर भागते युवा फ्रेंडशिप मैरिज अपना रहे हैं, जिसमें प्यार और शारीरिक संबंध नहीं होते। लोग अपनी इच्छा तक साथ रहते हैं, चाहे तो दूसरे लोगों से भी संबंध बना सकते हैं। जोड़े की एक दूसरे के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। कलर्स एजेंसी ने 2015 से अब तक 500 से ज्यादा ऐसी शादियां कराई। चीन में भी शादी करने से युवा कतरा रहे हैं, तो वहां की सरकार बकायदा एक डिग्री कोर्स लेकर आ गई, कुछ शादी विज्ञान टाइप का। वही पश्चिम में ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो चुका है। समाज शास्त्रियों से लेकर मनोवैज्ञानिक तक ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट को एक तरह से स्वीकार्यता दे चुके हैं। वैसे तो पश्चिम का ये कॉन्सेप्ट भारतीय समाज में भी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट न सिर्फ महानगरों की देन है, बल्कि अब ये धीरे धीरे कई जगहों पे, छोटे शहरों में भी ऐसी खबरें आ रही। ओपन मैरिज का सीधा मतलब यही है कि आप अपनी शादी के बाद भी दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ता बना सकते हैं और इसमें आपके पार्टनर की भी रजामंदी होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए ट्रेंड में आया ताकि लोगों में कम से कम तलाक हो और वो एक दूसरे से बोर भी ना हो। अब इसे पढ़कर सवाल यही आता है कि ये कॉन्सेप्ट भारत में कैसे आ गया और भारतीय कपल्स में कैसे ट्रेंड कर रहा है, जहां शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। एक और देश है इंडोनेशिया, जहां पर कुछ समय की मौज मस्ती के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर मैरिज के कई मामले सामने आए थे, जिसमें शादी महज एक मजाक बनकर रह जाती है। अब आते हैं भारत पर। भारत में विवाह के कॉन्सेप्ट पर आपत्ति अगर कुछ लोगों को हो भी, तो ये किसी मुहिम का रूप तो अभी तक नहीं ले पाई। जो खबरें हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई, उसमें भी ऐसा नहीं है कि अपनी शादी तोड़कर लोग शादी से ही आजाद होना चाहते हैं। नहीं, इन खबरों में मामला बेवफाई, आपसी रंजिश और रिश्तों में खत्म होते भरोसे और मिट चुके आपसी सम्मान की कहानियां। इन घटनाओं का कोई सोचा समझा वैचारिक पक्ष नहीं, बल्कि ये चारित्रिक फिसलन की कहानियां। ऐसी कहानियां लोग चाव से सुनते हैं तो मीडिया सुनाता भी, लेकिन ऐसी घटनाओं का असर समाज पर कैसा पड़ रहा है, ये सोचने की बात। खबरें आएंगी तो मीडिया दिखाएगा, इसलिए सवाल समाज पर है, मीडिया पर नहीं। भारत फिर से विश्व गुरु होने का सपना देख रहा है, लेकिन भारत जब विश्व गुरु था तब चरित्र और ज्ञान इन दोनों की सबसे ज्यादा इज्जत होती थी। हम जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं उनके पात्रों को भी कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बांट रहे हैं यहाँ से, बल्कि ऐसी घटनाओं के बहाने अपने समाज को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
कई पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। हम कैसा कंटेंट देख रहे हैं। इंटरनेट का प्रसार भारत में चमत्कारिक तरीके से जरूर हो गया है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी पर क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है। विकास की गिरती दर तो संभाली जा सकती है, लेकिन चरित्र का गिरता ग्राफ अगर नहीं रुका तो भारत वो भारत रह ही नहीं जाएगा, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग ज्ञान की तलाश करने इस पुण्य पावन भूमि पर आते हैं। ये संवाद है, मोनोलॉग नहीं, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं पर, हमारे समाज पर और इस वीडियो पर। अगले वीडियो में हम इन कमेंट्स को भी शामिल करेंगे और इस जरूरी संवाद को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।